हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर बनो। दिस इज अंशुल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस को करना ना भूलिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो है कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। क्या पूछा है कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु कितनी है, 8 वर्ष है, और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। देखिए, यूपी टेट 2017 में ये वाला प्रश्न आया हुआ है। तो हमको बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए हमारे विलियम स्टर्न जी ने बताया है एक फॉर्मूला। ठीक है, विलियम स्टर्न ने क्या फॉर्मूला बताया है, IQ बराबर MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको याद रखने का सबसे अच्छी ट्रिक है कि माँ हमेशा कहाँ रहती है, ऊपर रहती है। वहाँ हमेशा ऊपर। ठीक है, CA नीचे होगा क्योंकि दो ही होती है, एक MA होती है मेंटल एज, और ये देखिए लिखा है मेंटल एज, जिसको हम बोलते हैं MA, और एक क्रोनोलॉजिकल एज होती है जिसको हम बोलते हैं वास्तविक आयु। ठीक है, ये हो गया। तो इस सूत्र की मदद से हम क्या कर सकते हैं, IQ आराम से निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, फॉर्मूला हमको पता है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। IQ बराबर MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, ये विलियम स्टर्न ने दिया था, ये याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, कई जगह टर्मैन आपको देखने को मिलेगा, अगर ऑप्शन में टर्मैन हो, विलियम स्टर्न नहीं है तो आप टर्मैन को भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मानसिक आयु यानी MA कितना है भाई साहब, यहाँ पे 8 वर्ष है। ठीक, 5 वर्ष यानी ये CA की बात कर रहा है, ये कितनी है, 5 वर्ष यानी मोहन की क्रोनोलॉजिकल एज है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे, MA यानी 8/5 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 5 से 100 कितने बार कटेगा, 20 बार कट जाएगा, और 20 अट्ठे कितना होता है, 160, यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको बुद्धि लब्धि निकालते बनने लगा होगा। कुछ लोग से पहले से ही आता होगा और कुछ लोग जिनको नहीं आता है वो अब सीख चुके हैं। ठीक है, तो IQ का ये फॉर्मूला याद रख लीजिए क्योंकि इससे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र पूछा है। ठीक है ना, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र पूछा है। 1 मिनट में क्वेश्चन को ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए क्या पूछा, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। अभी हमने देखा है कि IQ बराबर क्या होता है भाई, IQ बराबर माँ हमेशा ऊपर रहेगी, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। तो कहाँ पे लिखा है ये देखिए, मानसिक आयु MA, क्रोनोलॉजिकल एज CA मल्टीप्लाई बाय 100, यानी ऑप्शन C इसका क्या होगा, सही होगा। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है IQ निकालने का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा कट कर दूँ। ठीक है, इसको कट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में, ठीक है, हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। ठीक है ना, एक बार प्रश्न देखिए, यूपी टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। तो कौन सा किया बताइए जरा, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, या फिर साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, या चित्रांकन परीक्षण। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। यही किन्होंने, डॉक्टर S जलोटा ने प्रतिपादित किया है। यह एक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है ना, कौन सा बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ये कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है ना, ये इसकी खासियत ये है कि ये भारतीय थे, डॉक्टर S जलोटा भारतीय थे और हिंदी में इसको प्रतिपादित किया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यूपी 2017 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर के हैं। इससे क्या होता है, आपका बेस सुधरता है और आपकी जो तैयारी है ना उसका एक प्रकार से मूल्यांकन हो जाता है कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है, किसका मापन करता है। अगर कभी कभी स्टैनफोर्ड ना लिखा है, केवल बीने परीक्षण भी लिखा है ना, तो बात वही होगी। ठीक है ना, तो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसका मापन करता है, तो बहुत से लोगों को पता होगा कि ये किसका मापन करता है, बुद्धि का। व्यक्तित्व का नहीं करता, पढ़ने की दक्षता का ऐसा कोई मापन हमारे सिलेबस ही में नहीं है, उपयुक्त में से कोई हो नहीं सकता। इसका जो सही आंसर है बुद्धि का, इंटेलिजेंट का। ठीक है ना, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसका मापन करता है, बुद्धि का मापन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यूपी 2017 में ये भी प्रश्न आया हुआ है, यूपी टेट में। ठीक है ना, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। ये देखिए सीजी टेट में आया हुआ है, यानी छत्तीसगढ़ टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट 2014 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, यानी कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि देख लीजिए कि आईक्यू से प्रश्न आ रहे हैं, बुद्धि लब्धि से प्रश्न आ रहे हैं। हमने क्या देखा था, सूत्र देखा था, आईक्यू बराबर क्या होता है, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, ये देखा था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है किसी बालक की वास्तविक आयु दी है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज यानी 8 है ना। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, और मानसिक आयु दी है 12, तो मानसिक आयु हमेशा ऊपर आती है, तो 12/8 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, 8 से 100 को कितने बार काटोगे, 8 एकम 8, बच गया 2, तो 8 दूनी 16, बच गया 4, 8 पंचे 40, 12.5, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 की 0 दशमलव हो गया, बचा 6, 12 12 में 144, तो 6 कितना हो जाता है 44, 144 और 6 कितना होगा 150। ठीक है, तो 150.0 मतलब कि 150, यानी इसका उत्तर हो जाएगा कितना 150। ठीक है, किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी 150 होगी। आई होप सो क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है। ये देखिए BTET में आया, बिहार टेट 2013 में आया होगा प्रश्न। मनुष्य का व्यवहार किससे प्रेरित होता है। जो व्यवहार है कौशल से होता है, अभिक्षमता से होता है, अभिवृत्ति से होता है, या बुद्धि से होता है, बताइएगा जरा। तो जो कौशल है तो वो किसके अंतर्गत आ गया, एक प्रकार से अभिक्षमता के अंतर्गत आ गया। अभिवृत्ति है तो अभिवृत्ति किसके अंतर्गत आ गई, बुद्धि। एक प्रकार से बुद्धि के अंतर्गत ये तीनों आ रहे हैं। ठीक है ना, अभिक्षमता, अगर देखिए बुद्धि ठीक नहीं है तो अभिक्षमता भी ठीक नहीं होगी, कौशल भी ठीक नहीं होगा, अभिवृत्ति भी ठीक नहीं होगा, और व्यवहार तो ठीक होगा ही नहीं। तो व्यवहार जो मुख्यतः प्रेरित होता है, किससे प्रेरित होता है, बुद्धि से प्रेरित होता है। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो क्या है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है अवाच्यक समूह बुद्धि परीक्षण के। तो देखिए रीड 2012 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है ना, अवाच्यक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा क्या पूछा है, बालकों की बुद्धि का मापन पूछा। ठीक है ना, वाच्यक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, अवाच्यक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, या वाच्यक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर आएगा क्या आएगा, देखिए बालक है। ठीक है, तो बालकों का जो होता है वाच्यक से तो हो नहीं सकता, तो वाच्यक वाले कट गए। अब बच्चा अवाच्यक समूह बुद्धि परीक्षण और अवाच्यक व्यक्तिगत। तो बालक क्या बहुत सारे हैं, व्यक्तिगत में करोगे हालांकि सही सी भी हो सकता है, परंतु जो इसका ऑथेंटिक होगा ना, उस सही मायने से जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, अवाच्यक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा प्राय बालकों का बुद्धि परीक्षण किया जाता है, क्योंकि समूह में होता है और इकट्ठे हम कम टाइमों में उनकी बुद्धि का परीक्षण आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बालकों का जो प्राय बुद्धि परीक्षण किया जाता है अवाच्यक समूह बुद्धि परीक्षण से किया जाता है। ठीक है, वाच्यक मत लगाइएगा, वाच्यक नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है ऐसे प्रश्न इस बार देखने को मिलेंगे। रीड 2012 में पूछा गया है कि बुद्धि परीक्षणों का दुरुपयोग क्या है, उन्नति के लिए मापन में सहायक। तो ये तो भाई एक प्रकार का सदुपयोग है। ठीक है, ये क्या है, सदुपयोग है, ये सदुपयोग है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, ये हो सकता है। अभी आगे अपन ऑप्शन देखते हैं। बालकों को वर्गीकृत करने में ये एक प्रकार का सदुपयोग है, मंद बुद्धि बालक है ना, श्रेष्ठ बुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि बालक, ये वर्गीकृत करने में ये बुद्धि परीक्षण का क्या सदुपयोग है, दुरुपयोग नहीं है। यहाँ हमारे प्रश्न में पूछा है दुरुपयोग। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए ये भी एक प्रकार का सदुपयोग है। तो एक प्रकार से हम देखें कि जो दुरुपयोग है वो क्या है कि बालक अपनी अकुशलता छुपाने के लिए बालकों में IQ का लेवल लगा देते हैं। क्या कहते हैं कि बच्चे का IQ लेवल 0 है, इसलिए पढ़ नहीं पा रहा, सीख नहीं पा रहा है, या बहिर्मुखी नहीं हो पा रहा है ना। तो जबकि अध्यापक अपनी अकुशलता छुपा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का लेवल IQ का लेवल लगा के वो एक प्रकार से बुद्धि परीक्षणों का क्या बताता है, दुरुपयोग। ठीक है, ये संकेत देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, IQ देखिए, ये पंजाब टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है।
ठीक है। तो इसका क्या होगा, सीधा सीधा है, मानसिक योग्यता 5 है, 5/4 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, 20 पंचे 100, ठीक है। इसका क्या आएगा 100, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, इसका 100 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 25, ठीक है। ये देखिए जल्दबाजी में आप लोग भी परीक्षा में गलत मत कीजिएगा, ठीक है ना। 25 चौके 100, 25 पंचे 125, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, 25 पंचे 125, ठीक है ना। एक बार इसको फिर समझिए, 5/4 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि मानसिक आयु दी है 5 वर्ष और वास्तविक आयु 4 वर्ष, मानसिक आयु 5 वर्ष और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 कटेगा 4 से कितने बार, 25 बार, ठीक है। 25 पंचे कितना होता है 125, तो आयु कितनी हो जाएगी 125, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए जरूर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्व अणुओं के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, संवेदना कहलाती है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाती है, कल्पना कहलाता है। देखिए यूपीटेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है देखने को मिला है, ठीक है। तो पूर्व अनुभव, मान लो कोई साइकिल चला रहा है, ठीक, पहले यानी पास्ट की बात हो रही है, ठीक, कोई साइकिल चला रहा है और साइकिल से वो गिर गया, ये उसका पूर्व अनुभव हो गया। और संवेदना के आधार पर वो यानी कि इसी के आधार पर, पूर्व अनुभव के आधार पर वो संवेदना को अर्थ प्रदान कर रहा है कि आप ऐसे ना चलाएं, ऐसा करें वैसा करें, और भी संवेदनाएं बता रहा है अपनी, तो वो एक प्रकार से क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा। कल्पना नहीं होगी, अभिप्रेरणा नहीं, संवेदना नहीं, क्या होगा, ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष अनुभव किया है भाई उस चीज़ों को, तो वो क्या कहलाएगा, तो पूर्व अनुभव के आधार पर जब संवेदना का अर्थ प्रदान करता है ना कोई व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, बुद्धि के तरल क्रिस्टीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, कैटल, ठीक है। तरल क्रिस्टीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, कैटल। थॉर्नडाइक का क्या है भाई साहब, थॉर्नडाइक ने बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत दिया, बहुतत्व बुद्धि सिद्धांत। स्किनर ने कोई सिद्धांत नहीं दिया बुद्धि संबंधित। बर्नन ने क्या दिया, पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत दिया, ठीक है, पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत बर्नन ने दिया, ठीक है ना। तो आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। क्या बोल रहा है कि बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। एक तत्व का सिद्धांत, ये तो बुद्धि का सिद्धांत है, किसने दिया है भाई साहब, अल्फ्रेड बीने ने दिया है, ठीक है। द्वितत्व सिद्धांत, ये किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है, ठीक है। प्रत्यागमन का सिद्धांत, ये सिद्धांत नहीं है, ये विकास से संबंधित सिद्धांत है, ये बुद्धि से संबंधित सिद्धांत नहीं है। बहुतत्व का सिद्धांत ये किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। ये बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया है। इस है ना, 2 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन, और सिंगल फैक्टर थ्योरी किसने दिया है, बीने ने, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही होगा, प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए ये गलत लिखा है इसमें, निष्पत्ति लब्धि AQ, एक नया टर्म है, निष्पत्ति लब्धि AQ का सूत्र क्या है। AQ बराबर मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100, ठीक है। AQ बराबर क्रोनोलॉजिकल एजुकेशन एज मल्टीप्लाई बाई 100, या फिर इसके ऑप्शन एक बार पूरे दिखा देते हैं। सी ऑप्शन क्या है, AQ बराबर AA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे AA नहीं होगा, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे EA होगा, क्या होगा, EA, ठीक है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे EA होगा, ठीक है, और EA अपॉन MA ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ये, AQ बराबर निष्पत्ति लब्धि बराबर EA एजुकेशन एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए सेम बिल्कुल, IQ को हमने क्या पढ़ा है, IQ बराबर क्या पढ़ा है, MA अपॉन CA मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए सेम बिल्कुल, ये MA की जगह है, यहाँ पे क्या हो गया, EA हो गया, बस। तो अगर ये वाला प्रश्न आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सेम बिल्कुल वही है, MA की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, EA हो जाएगा, एजुकेशन एज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, सबसे पहले, है ना। तो 1905 की बात है, ये किसने किया, अल्फ्रेड बीने ने किया, ठीक है। बुद्धि का सबसे पहले परीक्षण किसने किया, अल्फ्रेड बीने ने किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांक, ठीक है, के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को खालिस्तान है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को खालिस्तान है। क्या करता है भाई, अगर हम किसी भी स्टूडेंटों का जब IQ के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण कर देते हैं तो उनकी स्वगरिमा पर
उनके गरिमा पर, यानी कि उनके एक प्रकार से एप्टीट्यूड या फिर एटीट्यूड बोल सकते हैं। तो उनकी जो गरिमा है ना, तो उनकी गरिमा को क्या करता है, एक प्रकार से उनकी गरिमा को क्या करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, क्या होगा कि उसकी गरिमा को घटाता है। ठीक, अब वो एक प्रकार से खुद में ही नर्वस फील कर रहा है कि हम, मेरे ही क्लास के जो दोस्त लोग हैं वो ए सेक्शन में पढ़ रहे हैं और वो स्वयं किस में पढ़ रहा है, बी सेक्शन में पढ़ रहा है या डी सेक्शन में पढ़ रहा है। तो एक प्रकार से उसकी जो स्वगरिमा है वो क्या होगी, घटेगी। ठीक, और उसके शैक्षणिक निष्पादन को कोई प्रभावित नहीं करता। हालांकि प्रभावित करता है, पर यहाँ पे जो प्रश्न और ऑप्शन दिया है उसके आधार पर प्रभावित नहीं करता है। हम मानिए जब प्रभावित करते हैं, कुछ ना कुछ फैक्टर जो वर्क करते हैं वो शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उनमें बैठ जाता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना, सेक्शन डी में हूँ, गधा हूँ, ये है वो है। तो ये सब शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित करते हैं, परंतु ऑप्शन में दिया प्रभावित नहीं करते हैं, तो हमको भी मानना पड़ेगा प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, अगर कभी ऑप्शन में ये आ जाता है, इसकी जगह क्या किया जाएगा, प्रभावित करते हैं, तो सबसे एग्जैक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके पूरे ऑप्शन नहीं दिए हैं। ठीक है, बिना ऑप्शन के हम इसको थोड़ा सा हल करने की कोशिश करेंगे। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खालिस्तान की योग्य बनाती है। अगर किसी शिक्षक को मानव विकास से संबंधित समझ है और उसकी बुद्धि से संबंधित समझ है, तो उसको किस योग्य बनाएगी। तो देखिए, बुद्धि की समझ है तो एक प्रकार से शिक्षण सामग्री, है ना, और शिक्षण मेथड, टीचिंग मेथड, ठीक है, TLM और टीचिंग मेथड, ये चुनने में सबसे ज़्यादा सहायक करेगी शिक्षक को, अगर बुद्धि के संबंध में ज्ञान है तो। क्योंकि मंद बुद्धि बालक है, तो उसके लिए किस प्रकार का TLM लाए, किस प्रकार की टीचिंग मेथड का उपयोग करें। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं आगे। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, ये नहीं होगा। शिक्षण के समय शिक्षार्थी संवेग, ये भी नहीं होगा, है ना। और भी जो C और D ऑप्शन होगा उनमें से कुछ होगा, परंतु इसमें से अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो अगर शिक्षक को बुद्धि के विषय में पता है तो वो TLM और TM का उपयोग अच्छे से। विकास के बारे में पता है तो किसी बालक का विकास प्रभावित है तो किस प्रकार से उसको हैंडल करना है, सामाजिक रूप से, सांवेगिक रूप से, है ना, शैक्षिक रूप से, तो ये सब समझने में उसकी सहायता मिलती है। तो आई होप सो कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।